हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पॉलिनोमियल जो हमारा सेकंड चैप्टर है 10th क्लास एमपी बोर्ड में भी सीबीएसई दोनों में सभी में सेम है। तो आज आपने पुराना वीडियो देखा होगा 2.1, वहां पर हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखा और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपने देखा होगा पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म। जहां बहुत सारे टर्म्स की बात कर रहे हो वो क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। अब उसमें भी हम लोगों ने जाना बाइनोमियल होता है, मोनोनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उसके जीरोस किस तरह से फाइंड करते हैं ये भी आपने देख लिया। चलिए आज हम लोग उसके देखते हैं। इसका आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा 2.2 का, जो इससे पहले आपको जो वीडियो मिला होगा उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने का। ठीक है, जब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a। और ये मैंने एक आपको सिंपल बताया था, एक था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा क्या होता था? -b/a। ठीक, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना देखा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या होता था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी c/a। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से हम लोग यहां करेंगे। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो है किस फॉर्म में है? ax² प्लस bx प्लस c। ये मेरी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। आप इसको याद रख लें क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये सब चीजें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके हमें कई सारा काम देंगे। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक, तो हमें क्या करना है? इसका रिलेशन भी वेरीफाई करके दिखाना है हमें। रिलेशन बिटवीन द जीरोस, जो जीरोस के बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? c/a। ठीक, ये हम लोग जानते हैं, तो हमें यही निकाल के दिखाना है। ठीक है, और क्या करना है? और इसको वेरीफाई भी करना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग जब बात करते हैं तो उसके हम लोग क्या करते हैं? जीरो निकालते हैं या उसके फैक्टर निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद इसके कौन कौन से जीरोस हो सकते हैं और उनका सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर उस चीज को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक हम लोगों को बताएं। आप ही के लिए ये सब हो रहा है ना। आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं हो। आप लोगों से ही हम हैं, हमसे आप नहीं हो, क्योंकि हमारे जैसे आपको कई सारे मिल जाएंगे, बट आप लोगों का साथ चाहिए तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ठीक, तो देखो हमारा ये है पहला x² माइनस 2x माइनस 8। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं? ठीक है, किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं? देखो, मैंने कल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो a होता है और c होता है, इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके ऐसे दो फैक्टर लेके आओ जो या तो प्लस या माइनस करने पर क्या बना रहा हूं? ये b वाला हमारा पार्ट बना रहा हूं। तो देखो यहां पर क्या है? 1, तो 1 और इंटू 8 करूंगा मैं, -8 हो जाएगा मेरा। 1 इंटू -8, ठीक, विद साइन कर रहा हूं। 1 इंटू -8 क्या बन गया मेरा? 8 बन गया। 1 इंटू 8 मेरा 8 बन गया। अब 8 के आपको ऐसे दो फैक्टर बताना होगा। ये -8 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, विद साइन ले लो, तो उससे क्या होगा? इजीली पड़ जाएगा, हम लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्या बन जाएगा? ये -8 बन जाएगा। -8 बन गया। अब -8, अब अभी मैं माइनस को नेगलेक्ट कर रहा हूं। अब देखना, मैं 8 के ऐसे फैक्टर निकालूंगा उसमें माइनस करने पर क्या बनना चाहिए? 2 आना चाहिए। माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, मतलब मुझे समझ में आ गया। 4 जो है, 4 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं? 2 माइनस कर देता हूं। 4 में से मैं अगर 2 माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या करूं? x² माइनस या प्लस ले लो, प्लस 4x माइनस 2, ठीक, x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बन गया। देखो हमारा काम, मतलब मैंने 8 के फैक्टर निकाले क्या? 2 और 4, ठीक। 4 में से मैंने देखा कि देखो माइनस आ रहा था, माइनस का 8, तो मुझे ऐसे दो फैक्टर निकाल लूंगा मैं। ये मेरे 4 और 2 ऐसे दो फैक्टर निकल के आ चुके हैं जो मेरा क्या बना रहे हैं? माइनस करने पर क्या बना रहे हैं?
2 बना रहे होंगे। देखो समझ में आ गया, 4 में से 2 माइनस कर रहा हूं तो क्या बन गया, 8 बन गया। तो मैंने प्लस का 4x रख लिया, माइनस का 2x रख लिया, सॉरी ये रख लो माइनस प्लस का, आप माइनस का 4x रख लो क्योंकि हमें माइनस का 2x चाहिए, और ये प्लस का 2x रख लो, तब भी क्या बन जाएगा आपका -2x बन जाएगा। नहीं आया समझ में? देखो 4 में से आप 2 घटा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और माइनस का बड़ा साइन है, माइनस का बड़ा 4 है, तो साइन का आएगा माइनस का आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, इन दो पार्ट से, और इन दो पार्ट से क्या कॉमन लूंगा मैं, x मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो x इंटू एक्स क्या बन गया हमारा, x² बन गया -4। ठीक, अब देखो वापस ये आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या आ गया आपका, x² आ गया, और x -4 यानी -4x आ गया। ठीक, अब यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, +2 कॉमन ले लूं, +2 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल आसानी से ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा, 2x बन जाएगा, -2 4 जा 8 बन गया आपका। देखो x इंटू एक्स x², x -4 यानी -4x, +2 इंटू एक्स यानी 2x बन जाएगा, और 2 इंटू -4 क्या बन जाएगा आपका, -8 बन जाएगा, बन गया आपका। अब देखो यहां से इस पूरे में से, इस पूरे पार्ट में से, इस पूरे में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, x -4, x -4 कॉमन ले लूं, तो x -4 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, x + 2 बचेगा। नहीं आया समझ में? एक बार और देखो, ये मैंने कैसे लिखा, अब देखना यहां से मैं x -4 कॉमन ले रहा हूं, x -4 मैंने कॉमन ले लिया, ये मेरा x -4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, वापस में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज बन जाएगी, बन गया, +2 बचेगा, वापस में इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला टर्म बच जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया था जस्ट x -4 और x + 2। ठीक, आई चीज समझ में? अब देखो इसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो जीरोस मुझे समझ में आ गया कि x इक्वल टू, अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल में रख दूं तभी तो मुझे जीरोस का पता चलेगा। ठीक, तो x -4 इक्वल टू 0 रखा, देखा मैंने, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, एक तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक, और x + 2 इक्वल टू क्या रखा मैंने, 0 रखा, x + 2 इक्वल टू 0 रखा, तो अब मेरा क्या है, x इक्वल टू -2 आया। अब ये दो एक ऐसे x के टर्म है, या कह सकते हैं दो x के ऐसे दो जीरोस निकल के आ चुके हैं कि ये वाला पूरा जो पॉलिनोमियल है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। देख लेना एक मिनट, x के प्लेस पे मैं अभी 4 रख के देख रहा हूं, तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, और -2x यानी 4 2 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, -8। ठीक, 8 8 जा 16, माइनस का 16 प्लस का 16 क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। चीज समझ में आ गई? अब देखो 2 रख के देख लो, माइनस का 2 रख के देख लो, एक मिनट, माइनस का 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और -2 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा, और -8 4 4 क्या बन जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8, ये भी बन जाएगा आपका 0। आया समझ में? तो ये दो टर्म निकल के आ गए। अब देखना, अब मैं पहले से जानता हूं क्या, कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है। चलो अब ये मैं यहां लिख सकता हूं आसानी से, -2। ठीक, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जगह बचा रहा हूं, सीधी सी बात है, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक, सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस हमारा होता है, एक तो फॉर्मूला वाला मेथड, फॉर्मूले वाले मेथड से भी देख लेंगे, पहले मैं जस्ट आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, तो दोनों को ऐड कर दो भैया, प्लस का 4 माइनस का 2, दोनों को जस्ट ऐड कर दिया मैंने, ऐड कर दिया तो क्या बचेगा मेरा, 2 आ जाएगा। सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो हमारा फॉर्मूला वाला मेथड जो है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस, ये क्या कर रहे हैं, अल्फा बीटा किसको डिनोट कर रहे हैं, जीरोस को डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू -b/a, -b/a। देख लो अब ये वाला मेरा ax² प्लस bx प्लस c से मैं इसको कंपेयर कर लूं, देखना कंपेयर करने के बाद क्या आ रहा, अब b के प्लेस पे क्या है, यहां पे देखो x² से x² कंपेयर हो जाएगा, x से x कंपेयर हो जाएगा, और c से 8 कंपेयर हो जाएगा। ठीक, अब x से क्या कंपेयर हो गया, x कंपेयर हो गया, तो b से क्या कंपेयर हो जाएगा, -2, b से -2 कंपेयर हो जाएगा, पहले से माइनस ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, बट b से क्या -2 कंपेयर हो गया, तो -2 आ गया, और a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a से x² कंपेयर हो गया, और a से क्या कंपेयर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। आया बात समझ में? देखो ये चीज हम लोगों ने वेरीफाई भी कर ली, जो हमने इसके जीरोस निकाले थे वो हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड से भी वेरीफाई करके देख लिया। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, C/A। ओके, C/A। देखो फॉर्मूले वाले मेथड से बता रहा हूं जस्ट, चलो ऐसे नहीं, फॉर्मूला नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों का प्रोडक्ट कर लो, 4 × 2 -2 क्या बन जाएगा आपका, -8 आ जाएगा,
आ गया 8। अब फॉर्मूले वाले मेथड से देखो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी वाई। तो सी के प्लेस पे क्या है, सी से मैं यहां पर लिख देता हूं, ए से मैंने कंपेयर कर लिया क्या 1। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हुआ, ए से क्या कंपेयर हो जाएगा 1, बी से क्या कंपेयर हो जाएगा एक्स से एक्स कंपेयर हो जाएगा, बी से हो जाएगा मेरा -2 और सी से मेरा क्या कंपेयर हो गया -8। ओके, सी से मेरा -8 कंपेयर हो गया। अब सी के प्लेस पे क्या रख दूं, -8 रख दूंगा और ए से क्या, ए के प्लेस पे क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा, तो ये -8 आ गया। तो हो गया ना वेरीफाई। देखो फॉर्मूले वाले मेथड से भी मैंने इस चीज को वेरीफाई कर लिया और जो मैं जानता हूं बस सिंपल, जैसे कि मैंने इसके जीरोस निकाले थे, पॉलिनोमियल के जीरो निकाले और उनको जस्ट ऐड करके देख रहा हूं तब भी 2 आ रहा है और फॉर्मूले से देख रहा हूं तब भी 2 आ रहा है। ठीक है, उन दोनों का सम। फिर उसके बाद प्रोडक्ट देख रहा हूं तो जस्ट मैंने उनके पॉलिनोमियल निकाले, उसके जीरोस निकाले, सॉरी जो उसके जीरोस निकालने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा था यानी -8 आ रहा था और फॉर्मूले से भी -8 आ रहा है। आया चीज समझ में? कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा लगा ना, मजा आया? चलो और आगे देखते हैं। इस तरह से इसके सारे जो 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, सारे क्वेश्चन को इसी तरह करना होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट। अब मैं क्या ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, अब आपको पहले वीडियो में समझ में आ गया होगा, मतलब पहले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में करना क्या है। ठीक, अब देखो सेकंड वाला पार्ट। ठीक, 4s² - 4s + 1 क्या बताया था मैंने बताया आपको इसके जीरोस निकाल लूं। पहले मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 4 × 1 क्या बन गया मेरा 4 बन जाएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर निकालो आप, क्या बनाते हो उनको ऐड करने पर, क्योंकि दोनों ही ऐड के सिंबल्स हैं, दोनों ही ऐड के साइंस है, मतलब प्लस का 4 था प्लस का 1 था। ठीक, दोनों इसका 4 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालना पड़ेगा जिनका एडिशन करने पर ये वाला जो टर्म है मेरा ये 4 आता हो। तो भैया सिंपल सी बात है, 4 का ऐसा फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 2 होते हैं, मतलब 2 और इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो क्या आ जाएगा 4s² - 2s + 1। आया समझ में? देखो बन गया मेरा 2 2 जा -2s क्या बन जाएगा -4s बन जाएगा। ठीक, अब मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, s कॉमन ले रहा हूं, तो s × s क्या बन गया मेरा s², सॉरी 2s कॉमन ले लेते हैं। चलो 2s कॉमन ले रहा हूं क्योंकि दोनों में देखो 2s है, तो 2s मैंने कॉमन लिया तो यहां का बच जाएगा मेरा 2s बच जाएगा अंदर, 2 2 जा 4 s² आ गया आपका -1 बन गया, 2 2 जा 4 s² -2। ओके, इसके बाद देखो अब यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां से 1 कॉमन ले लूंगा, सिंपल सी बात। तो अंदर क्या बचेगा 2s और -1 आया, 2s - 1 2s - 1 दोनों अगर सेम आ जाते हैं, आपके दोनों सेम आ जाते हैं तो समझ लेना कि आप सही कर रहे हो। ठीक है, अगर ये दोनों आप सेम ला देते हो, ठीक, सेम नहीं आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हो, वो देख के चलना। ठीक, तो यहां से देखो मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2s - 1 कॉमन ले लिया और ये क्या बन जाएगा 2s - 1 बन जाएगा। अरे यहां तो देखने को मतलब ये a - b यानी a - b का होल स्क्वायर बन गया ये तो a - b का होल स्क्वायर बन गया। तो चलो देख ही लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं ये चीज बना रहा है कि नहीं। a² होता है यानी 2s का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4s² हो जाएगा, -2ab मतलब 1 × -2 यानी 1 आ जाएगा और 2 2 जा 4s बिल्कुल आ गया, प्लस b का स्क्वायर बन गया आपका। तो यहां से क्या फैक्टर निकल के आ चुके हैं, यहां से क्या इसके जीरोस निकल के आ जाएंगे। अब मैं इसको 0 के इक्वल में रख देता हूं, तो 2s - 1 इक्वल टू क्या रखा मैंने 0 रखा। ठीक, तो 2s क्या आ जाएगा, 2s आपका आ जाएगा 1 और s क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, s क्या आ जाएगा आपका 1/2, दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। अगर आप इसमें इस पॉलिनोमियल में आप 1/2 रखोगे s के प्लेस पे तो ये क्या बना लेगा, कंप्लीट 0 बना लेगा। एक मिनट देख लो जस्ट, 4 × s², s के प्लेस पे क्या रख दूं 1/2 रख दूं यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 बन जाएगा आपका, -4 1/2 + 1। देख लो अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 2 जा 4, 1 + का 1 + का 1 - का 2, ये दोनों ऐड होके क्या बना लेगा 2 बना लेगा, 2 - 2 क्या बन जाएगा मेरा 0 बन जाएगा। ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। इसके क्या होंगे 1/2 होंगे। ठीक, 1/2 होंगे, या नीचे विजिबल है होगा। सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, देखो सम ऑफ द जीरोस अब वेरीफाई करने की कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में लिखा है रिलेशन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके जीरोस निकालिए आप, पहले क्या करिए जीरोस निकालिए, तो मैंने ये जीरो निकाल लिए भैया।
और कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट, उनका रिलेशन भी वेरीफाई करके दिखाइए, तो वो भी हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस हमारे दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दूंगा यानी 1/2 प्लस 1/2 क्या बना लेगा मेरा, 1 बना लेगा। अब फॉर्मूला से देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अब मैंने इसको काय से कंपेयर कर दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैंने इसको कंपेयर किया, तो देखो एस ले लेता हूं। अभी मैंने क्या लिया, एस ले लिया, तो एस के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स। सॉरी, अभी मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें मैंने x ले लिया, तो अब मैं जस्ट क्वेश्चन को देख के उसको क्या कर रहा हूं, s के उसमें लिख रहा हूं। ठीक, ऐसे लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है यार, क्योंकि अलजेब्रा है ये, वो तो x y a भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कंपेयर हो जाएगा, a मेरा क्या आ गया 4 आ गया, s से s कंपेयर हो जाएगा, b मेरा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और c मेरा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, आगे माइनस बी अपॉन ए रख दो, माइनस बी अपॉन ए, देखो माइनस बी, माइनस ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है, पर ये माइनस बी यानी माइनस का 1 अपॉन ए के प्लेस पे क्या रख दूं मैं 4, तो 1/4 आएगा आपका, बिल्कुल 1/4 आएगा। 1/4 इसलिए आ जाएगा, देखो सम ऑफ द जीरोस क्या मैंने किया, चलो एक मिनट देख लेते हैं। बनी तो आएगा, देखो अब ये 1/4 नहीं आएगा, अब ये देखो क्या गलती कर दी मैंने, s से क्या हो जाएगा, s कंपेयर हो जाएगा, b से क्या हो जाएगा मेरा -4 कंपेयर हो जाएगा। ठीक, b से क्या हो गया मेरा -4 कंपेयर हो जाएगा, तो यहां क्या लिखूंगा मैं -4 लिखूंगा। ठीक, -4, ये माइनस का 4 क्या बन जाएगा, प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरा 1 आ जाएगा। ओके, समझ में आया, सम ऑफ द जीरोस, मतलब ये तो मैंने क्या जस्ट उसके पॉलिनोमियल के जीरो निकाले और मैंने उसको फॉर्मूला मेथड से उसको वेरीफाई भी करके देख लिया। ठीक, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो यानी 1/2, इसके जीरोस क्या है 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/2 इंटू 1/2 कर दो, क्या आ जाएगा मेरा 1/4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी अल्फा डॉट बीटा मेरा क्या आ जाएगा c अपॉन ए आ गया। ठीक, यानी c से क्या, c से 1 कंपेयर हो गया और a से क्या कंपेयर हो जाएगा 4। ठीक, तो ये भी 1/4 आया, ये भी 1/4 आया, देखो ये भी बनाया और ये भी बनाया। ठीक है, मेरा हो गया ये, मतलब मैंने उसके क्या किया, सबसे पहले उसके जीरोस निकाले। जीरोस किस तरह से निकालते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा तो वहां पर आपने चीजें सीखी होंगी, और नहीं सीखी हैं तो बता देना यार, मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं अभी बता ही तो रहा हूं, सिखाई तो रहा हूं। क्या करना है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, फिर उन दोनों का क्या करना है, मतलब इस वाले टर्म का और इन दोनों का लास्ट का मल्टीप्लाई करके इनका ऐसा मुझे प्रोडक्ट बनाना, इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट करने के बाद ऐसा मुझे इनका प्लस या माइनस करने पर ये टर्म आना चाहिए, बस बन जाएगा आपका। और ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसके दो फैक्टर अगर सेम आ रहे हैं तो समझ लो हम लोग सही कर रहे हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा, फिर ये चीज आप वेरीफाई कर लोगे, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख लेना भैया, बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की चीज है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। अब ये मैं रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। देखो मेरा थर्ड पार्ट देखो क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ओके, इसको मैं क्या कर लूं, इसको अरेंज कर लेता हूं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक, ऐसे मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, अरेंज करूंगा तो क्या 6x² मेरा एज इट इज प्लस bc यानी माइनस 7x प्लस c यानी ये -3, इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा इससे कंपेयर करके। ठीक, अब ये अरेंज हो गया, इन दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 क्या आ जाएगा मेरा 18 आ जाएगा, 6 3 18 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालना पड़ेगा कि उसका सम करने पर क्या बन रहा हो 7 आ रहा हो। देखो भैया 2 9 18 करा मैंने, 9 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 7 बन गया भैया, मेरा काम ही बन गया, यहाँ पे 9 में से 2 माइनस कर रहा हूँ 7 बन गया। तो देखो 6x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 आया। देखो 9 में से 2 माइनस कर दो 7x बन जाएगा, और ये पूरा जो मेरा इक्वेशन है, पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एज इट इज बना रहा। अब ये क्या कर सकता हूं मैं, यहां से x कॉमन ले लेता हूं, x मैंने कॉमन लिया तो अंदर, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं 3 कॉमन ले लूं, 3x
3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2x बन जाएगा, यानी 3 2 6x स्क्वायर आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 3 3 9x बन गया आपका। माइनस यहां से क्या कॉमन ले लिया मैंने, 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन लेने के बाद देखना 2x बन गया, ये माइनस 2x प्लस 3, ये माइनस का 3 प्लस का 3 बन गया, ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं। अब देखना एक मिनट ध्यान से देख लो, 3 2 6x स्क्वायर बन गया, 3 3 9x बन गया, -2 इंटू 2x यानी -1 इंटू 2x क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा, -1 इंटू 3 यानी -3 बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लूं मैं, 2x - 3, ये मेरा एक टर्म बन जाएगा और एक बन जाएगा 3x - 1। ओके, अब देखो इन दोनों को जीरोस निकालना पड़ेगा, तो इसको मैं 0 के इक्वल रख दूं, इसको मैं 0 के इक्वल रख देता हूं और इसको भी 0 के इक्वल रख देता हूं। तो चलो इसको 0 के इक्वल रखता हूं मैं, क्या 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 3/2 आ जाएगा। x इक्वल टू 3/2 कैसे आया, देखो प्लस का 3 माइनस का 3 इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, और ये डिवाइड में था तो क्या में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी तरह इस वाले टर्म को देख लो, 3x - 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x क्या आ जाएगा मेरा 1/3 आ जाएगा। ओके, 1/3 आ गया, ये दोनों मेरे टर्म निकल के आ गए। अब इसको मैं भैया कंपेयर और कर ही लेता हूं फटाफट, क्योंकि मुझे आगे फिर ये चीज सॉल्व करना रहेगा। तो मैंने इसको कंपेयर कर लिया ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का क्या बन गया, x से x कंपेयर हो जाएगा, a इक्वल टू मेरा 6 आ गया, b इक्वल टू मेरा -7 आ जाएगा, b इक्वल टू मेरा क्या आ गया -7 आ गया, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा -3 आ जाएगा। ओके, अब देखो सम ऑफ द जीरोस क्या होंगे, दोनों का ऐड कर दो, 3/2 प्लस 1/3, 3/2 प्लस 1/3, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 आने के बाद ये कितना टाइम जाएगा, 2 3 6 और 3 3 9 आ जाएगा आपका, 3 2 6 प्लस 2 ये आ जाएगा 9 प्लस 2 11/6। ओके, अब देखो फॉर्मूला मेथड से देख लेते हैं हम लोग फटाफट, -b अपॉन a, -b हमारा क्या है, -b यानी माइनस का 7 अपॉन a यानी 6। चलो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू क्या आया मेरा 3/2, ओके ये 3/2 आया मेरा, एक मिनट, 3/2 प्लस 1/3, ओके ये मैंने रखा, इन दोनों का एलसीएम 6 आया, 2 का डिवाइड मैंने 3 में किया, 6 में किया, 2 3 6, 3 3 9 बन गया मेरा, 3 2 6 प्लस 2 9 और 2 11 ही तो हो गया, 11/6। फिर क्या हो गया, हाँ b माइनस ए, ओके b माइनस ए, देखो अभी गड़बड़ क्या हो रही थी, गड़बड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि ये 2x प्लस 3 था, यहाँ भी 2x प्लस 3 था, बस हमने यहाँ क्या लिख दिया 2x माइनस 3 लिख दिया। ओके, तो ये 2x प्लस 3 आया, ये भी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3/2 बनेगा, क्या बनेगा -3/2 बनेगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा -9 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 9 माइनस का 9 प्लस 2 क्या बन जाएगा मेरा माइनस का 7/6 बन गया, और ये मेरा 7/6 बन गया, -b अपॉन a। ओके, देखो नहीं, तो देखो अभी क्या आ रहा है, ये माइनस का 7/6 प्लस का ये 7/6, हम लोगों ने कहीं गड़बड़ी की है, वेरीफाई करने के लिए बोला, तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भाई क्वेश्चन को वेरीफाई करो, तो मतलब ये चीज वेरीफाई नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है। अब गड़बड़ी कहाँ करी है, देखो कि देखो मेरे को ये क्या बनाना था, माइनस का 7x बनाना था, पर इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं तो क्या बन रहा है, प्लस का 7x बन रहा है, बस ये गलत था मेरा, ये मेरा क्या होगा माइनस का 9 होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 3 2 6x² माइनस 3 3 9 प्लस, यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां से +1 कॉमन लूंगा। ठीक है, +1 जब कॉमन लिया मैंने तो ये क्या बन जाएगा मेरा माइनस का 2x, देखो कैसे 2x - 3, तो 2x - 3, 2x - 3 मेरा एज इट इज आया, 2x - 3 ये आया, और ये क्या आ जाएगा मेरा 3x + 1 आ जाएगा, 3x + 1। ओके, देखो 3x + 1 आया, तो 2x - 3 ये मेरा काय का आ जाएगा, 2x - 3 ये मेरा प्लस का आ जाएगा, x = 3/2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3x + 1, 3x + 1 यानी ये -1/3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो अब दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये काय का है, माइनस का है,
ये 3/2 मेरा ऐसा एज इट इज, और ये क्या है x इक्वल टू -1/3, दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ऐड कर लो। फिर इसका एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, यहां पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, 9 - 2 मेरा क्या हो जाएगा 7, प्लस का 7/6 ये मेरा आ गया, और ये भी क्या आ गया मेरा प्लस का 7/6। कैसे आया देखो, ये माइनस एज इट इज था मेरा, माइनस एज इट इज था, b के प्लेस पे -7 रखा मैंने, -7 अपॉन a के प्लेस पे क्या रख दूंगा देखो 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6, ये वेरीफाई हो गया है ना, वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है इनका 7/6 आ रहा। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देख लो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या आ जाएगा फटाफट, c/a होता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यानी 3/2 इंटू -1/3 दोनों का मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा, यानी ये आ जाएगा मेरा -3 अपॉन 3 to 6। अब फॉर्मूला मेथड अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a, c के प्लेस पे क्या है मेरा -3, a के प्लेस पे क्या है मेरा 6, ठीक बन गया मेरा -3/6 बन गया, ये भी मेरा -3/6 है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और बताना भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आपका जो सजेशन रहेगा ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और आज हम लोगों ने क्या सीखा वो बताता हूं। देखो हम लोगों ने सीखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस, मतलब भाई पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ जीरोस मुझे पता है कि 2 होंगे, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपके मन में ये डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3 होंगे, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा 1 होगा। इस तरह से मतलब जितनी पावर उतने नंबर ऑफ जीरोस। फिर नंबर ऑफ जीरोस किस तरह से निकालते हैं हम लोगों ने वो देखा। और सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है c/a होता है। फॉर्मूला मेथड से भी निकाल के देखा, जस्ट हमने उसके क्या निकाला क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोगों को बोला गया था पॉलिनोमियल के निकालिए आप उनका फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम लोगों ने जीरो निकाले, फिर उनको वेरीफाई करके भी देखा। इसके जो 3 क्वेश्चन और बचे वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में करवाऊंगा। बट अभी मैं आपको यहाँ पर क्यों रोक रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में भी उस चीज को कंप्लीट करवा देता, बट आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और चैनल को लाइक करिएगा यार, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप ही का प्यार चाहिए भैया, आपके प्यार के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। हैव अ नाइस डे।